गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। 10th का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसा कौन सा दो नंबर होगा जिसका सम मतलब ऐड करने पे 27 है और प्रोडक्ट इतना है। तो हमें वो दोनों नंबर फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन। तो लेट टू नंबर्स बी, लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, दो नंबर है। अब इनका सम दिया हुआ है। सम देखिए कितना दिया हुआ है। सम इजकल टू 27। ठीक है, सम मतलब ऐड करना है। एक्स प्लस वाई इजकल टू 27। ठीक है, अब इसी को एक कोई फ्री कर लीजिए। तो यहां से देखिए एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा, 27 - वाई। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरा और क्या दिया, प्रोडक्ट दिया हुआ। प्रोडक्ट इजकल टू 182। ठीक है, सेकंड केस क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इजकल टू 182। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स इंटू वाई इजकल टू 182। ठीक है, अब देखिए एक्स का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, क्या है 27 - वाई, एक्स का वैल्यू इंटू वाई। ठीक है, इंटू वाई इजकल टू 182। ठीक है, अब देखिए इसको और मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 27 वाई और माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 182। ठीक है, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस किस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ये है, वही कोई भी वेरिएबल। तो इसको उधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, ये दोनों उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। और ये -27 वाई प्लस 182 इजकल टू 0। ठीक है, ये सारा चीज उधर चला गया। तो ये माइनस में था तो प्लस में, ये प्लस में था तो माइनस में, इतना आ गया। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई है, यहाँ पे 1 होगा, ए और बी कांस्टेंट होगा। मान ली 1 है 27 है, तो वैसे ही है। तो ये देखिए ये स्क्वायर है यानी कि वाई का दो आंसर आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वाई का दो वैल्यू आएगा। देखते हैं क्या क्या आ रहा है। इसको 182 को ऐसा फैक्टराइज कीजिए, 182 को 2 से। ठीक है, और देखिए क्या तीन। ठीक है, ये आया यानी कि 2 × 7 × 13, 182 को अगर लिखेंगे तो। ठीक है, अब इसको ऐसा फॉर्म में करना है कि ऐड करने पे इतना आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे इतना है। तो देखिए इसको अगर 14, अगर इसको 14, 7 × 2 14 × 13 करते हैं तो देखिए ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27 और मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये मेरा सही है। या अब देखिए -27 कैसे आएगा, यानी कि -14 और -13 करेंगे तो मेरा -27 आएगा। तो इसी को माइनस के फॉर्म में लिख देंगे। देखिए वाई स्क्वायर -14 वाई और -13 वाई। अब देखिए ये दोनों को करेंगे तो -27 आ गया, और इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉमन निकालिए, इसको दो दो के फॉर्म में कर लीजिए। तो यहाँ से y कॉमन निकल जाएगा, y-14। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से माइनस कॉमन निकालिए, -13 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा y और माइनस ये 14 बच जाएगा। अब देखिए ये दोनों सेम आ गया, यानी कि इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, y-14, y-14 हम कॉमन निकाल लिए।
तो क्या बचेगा, यहाँ से सिर्फ y बच गया और यहाँ से सिर्फ 13। ठीक है, ये मेरा फॉर्म आया। अब देखिए एक और चीज समझिए, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ए इंटू बी इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि y माइनस 14 इक्वल टू 0 और y माइनस 13 इक्वल टू 0। यानी कि y का वैल्यू क्या आ गया, 14 और y इक्वल टू 13। ठीक है, y का वैल्यू 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। ठीक है, अगर y 14 होगा तो x कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए x इक्वल टू 27 माइनस वाई, यानी कि 27 माइनस 14, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 13। और अगर यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, वही 27 माइनस 13, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14। ठीक है, यानी कि x का x और y क्या क्या हो सकता है, 14 13, यही हो जाता है, या तो 13 14। ठीक है, तो x का ये दोनों नंबर क्या होगा, 13 14 होगा, यही मेरा आंसर है। वही दोनों नंबर निकालना था। अब देखिए दोनों का सम करने पर 27 आ ही रहा है, और प्रोडक्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा 182, यानी कि मेरा सही है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये आया है। थैंक यू दोस्तों।